मृदा की उर्वरा शक्ति खेती का आत्मा होता है। खेत की मिट्टी की सेहत के बारे में हम ज्यादातर लोग सोचते नहीं। मिट्टी की उर्वरा शक्ति बरकरार रखना ये मानवतावादी दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबके लिए अनाज, जागतिक तापमान एवं जलवायु परिवर्तन और खेती का शाश्वत विकास, इन 3 मुश्किल चुनौतियों से निपटने के लिए ये सर्वोत्तम विकल्पों में से एक है। विस्तृत कृषि यांत्रिकरण, रासायनिक खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से कृषि में क्रांति हुई, लेकिन इस असंतुलित खाद और कीटनाशकों के इस्तेमाल से मिट्टी पर विपरीत परिणाम हुआ है। फलस्वरूप भूमि की भौतिक, रासायनिक और जैविक रचना बिगड़ने लगी है। इसी कारण से उत्पादकता कम हो गई है और समस्त किसान लोग मुश्किल में आ गए हैं। और दुनिया में इसी तरह उपजाऊ भूमि कम होती गई तो विश्व की बढ़ती आबादी का पेट भरना और मुश्किल होता जाएगा। खेती का नया और आधुनिक तरीका मिट्टी की सेहत लौटा सकता है, और वो भी बड़ी तेजी से। बदलते समय में किसानों ने भी ऐसे तरीके अपनाए हैं जिनसे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। इनमें शामिल है एकीकृत फसल प्रबंधन, जैसे कि उचित फसल चक्र, जैविक उत्पादों का इस्तेमाल और रासायनिक उर्वरकों का संतुलित इस्तेमाल करना। इन सभी तरीके और तकनीकों से सही संयोजन से मिट्टी का स्वास्थ्य और जैव विविधता बरकरार रखने में मददगार साबित हुआ, जिनसे पोषक तत्वों और मिट्टी में सेंद्रीय घटकों की मात्रा में वृद्धि हुई और मिट्टी की संरचना बेहतर हुई और अंततः मिट्टी का क्षरण कम हुआ। मिट्टी का सेंद्रीय कर्ब भूमि के अन्य तत्वों का मूलभूत आधार है। सेंद्रीय पदार्थ मिट्टी के स्वास्थ्य का निदर्शक है और इसे वैज्ञानिकों ने भी स्वीकारा है। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बरकरार रखना समय की पुकार है। प्राकृतिकता, भू रचना को संभाल कर रखना आने वाले कई पीढ़ियों के लिए लाभकारी होगा। सभी उन्नत सभ्यताओं को फिर से पुनर्स्थापित करने का समय अब आ गया है। यही समय है मिट्टी की रक्षा करने का, हवा और जल, इन तत्वों की रक्षा कर उनका उचित इस्तेमाल करने का। हम है निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, भारत की एक अग्रिम बीज उत्पादन कंपनी, जिसे स्थापित किया खेती से आस्था और मिट्टी पर श्रद्धा रखने वाले कृषि विद्या संपादन करने वाले 4 भूमिपुत्रों ने, जिनके लिए कृषि एक वंशगत पेशा है। भारतीय किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर आवश्यकता आधारित अनुसंधान से उसका जवाब देकर निर्मल सीड्स ने 1988 में ही बुनियाद रख दी थी। उसका लक्ष्य था भारतीय किसानों को श्रेष्ठतम बीज और जैविक उत्पादों को प्रदान करना, जो सीमित प्राकृतिक संसाधनों से भी उच्च लाभ देंगे। वैकल्पिक तरीकों, खेती के मूल तत्व ज्ञान पर आधारित अनुसंधान, देशी फसलों और लाभदायक जैविक घटकों का लगातार अध्ययन, अत्याधुनिक तंत्र ज्ञान, उत्पादनों का उच्चतम दर्जा, अद्वितीय मूल्यवर्धन, आधुनिक तंत्र ज्ञान हेतु वैश्विक संस्थाओं की मदद से निर्मल सीड्स ने कृषि अनुसंधान की शान बढ़ाई और भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया। निर्मल सीड्स ये भारत की अग्रिम बीज कंपनी बनी। ये हमारे CMD और निदेशकों की दूरदर्शिता का फलित है। क्लास C क्लीन रूम प्रयोगशालाएं, DSIR रिकॉग्नाइज्ड सुसज्जित R&D प्रयोगशालाएं, मौसम नियंत्रित पॉली हाउसेस, कृषि मौसम ऑब्जर्वेटरी, जीन बैंक, मॉलिक्यूलर प्रयोगशालाएं, इनपुट प्रयोगशालाएं, विभिन्न प्रतिष्ठित रिसर्च संस्थाओं के साथ सहयोगिता और दुनिया भर में अस्तित्व। शाश्वत खेती यही निर्मल सीड्स का उदात्त लक्ष्य है। इसी कारण कंपनी ने आज तक जो भी निर्माण किया वो पर्यावरण के अनुकूल रहा। विविध जैविक उत्पादों को विकसित किया जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के बदलते परिदृश्य में भी उत्पादन वृद्धि होने में मददगार साबित हुए। हाल ही में कंपनी ने एक अनूठा माइक्रोराइजल जैविक खत विकसित किया है। ये तंत्रज्ञान पेटेंटेड है और रूट ऑर्गन कल्चर तंत्रज्ञान पर आधारित नए उत्पाद की पहल है, और इसलिए इन्होंने सहयोग लिया है नई दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट टेरी का। टेरी एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्था है जो भारत और दुनिया के शाश्वत विकास के लिए अनुसंधान करती है। टेरी ने रूट ऑर्गन कल्चर के माध्यम से प्रयोगशाला में नियंत्रित तरीके से माइकोराइजा का अद्वितीय उत्पादन और सूक्ष्म वृद्धि तंत्रज्ञान विकसित कर निर्मल सीड्स को हस्तांतरित किया है। इस तंत्रज्ञान और माइकोराइजा के गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए निर्मल सीड्स ने उच्च श्रेणी की क्लीन रूम ISO 7 शुद्धता के समतुल्य मानकों से प्रमाणित उत्पादन सुविधा महाराष्ट्र के जलगांव जिले के पाचोरा में शुरू की है। प्रशस्त और अत्याधुनिक प्रयोगशाला का निर्माण किया है जो अपनी कैटेगरी में पहली और भारत में सबसे बड़ी है। माइकोराइजा क्या है? माइकोराइजा नाम ग्रीक शब्द से बना है। माइक्स यानी फफूंद और राइजा यानी जड़। जड़ों से जुड़े एक फफूंदी को माइकोराइजा कहते हैं।
माइकोराइजा ये एक ऐसी संरचना है जिसमें फफूंद और जड़ दोनों सहजीवी तरीके से जीवन यापन करते हैं। पौधे की जड़ों पर आश्रित फफूंद बदले में पौधों को कई लाभ पहुंचाती है। माइकोराइजल फफूंद जमीन में बड़े पैमाने पर धागों का जाल बनाती है। माइकोराइजा के व्यापक उत्पादन वृद्धि के लिए कंपनी ने क्लीन रूम ISO 7 मानकों से प्रमाणित प्रयोगशाला सुविधाएं स्थापित की है, जहां माइकोराइजा की वृद्धि उच्च श्रेणी के स्वच्छ रूट ऑर्गन कल्चर तंत्र से की जाती है। इसमें विभिन्न प्रक्रिया शामिल है, जैसे प्रवेश और निर्गमन के नियम, मानक परिचालन तरीकों को अपनाना और अन्य स्वच्छता के अनेक नियम है। वास्तविक प्रक्रिया की शुरुआत होती है ऐसी: उत्पादन हेतु सभी साधन सामग्री का साफ धोना और जीवाणु विरहित करना, माइकोराइजल की वृद्धि के लिए अनुकूल माध्यम बनाना और उसे स्टेराइल ग्लास में उंडेलना। वृद्धि के लिए उष्ण तापमान में माध्यम को स्टेरलाइज करना। जीव अणु विरहित माध्यम का संचय करना और गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण करना। जीवाणु विरहित वातावरण में मदर कल्चर के वृद्धि के लिए स्टेरलाइज माध्यम में स्थानांतर करना। नए से बने चाइल्ड कल्चर के वृद्धि के लिए इंक्यूबेशन किया जाता है, जहां अनुकूल निर्धारित तापमान और नमी नियंत्रित हो, इसलिए बार बार कल्चर की गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। पूरी तरह से विकसित माइकोराइजल कल्चर को हार्वेस्टिंग के लिए ले जाया जाता है। कांच के बोतल से निकाले गए कल्चर विशिष्ट ढंग से सुखाए जाते हैं। पूरी तरह से सुखाए जाने के पश्चात उसे बारीक पिसाकर और छानकर पाउडर बनाई जाती है। तैयार पाउडर में स्थित बीजाणुओं का गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है। अंतिम उत्पादन हेतु तैयार हुए माइकोराइजा बीजाणुओं का स्थानांतरण किया जाता है। गुणवत्ता जांच पश्चात पूरी तरह तैयार हुए बीजाणुओं को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन बीजाणुओं को गुणवत्तापूर्ण और स्टेरलाइज किए गए वाहकों पर, जैसे ग्रैन्यूल्स और पाउडर आदि में मिलाया जाता है। गुणवत्ता जांच पश्चात अंतिम उत्पादन तैयार किया जाता है। इसी अत्याधुनिक जैव तंत्रज्ञान का उपयोग कर निर्मल सीड्स ने 2 उत्पादों को विकसित किया है। निर्मल बायोपावर गोल्ड ये दानेदार माइकोराइजल जैविक खाद है। इसकी 10 किलो प्रति एकड़ सिफारिश की गई है। राइजामिका वो उच्चतम श्रेणी का पाउडर स्वरूप उत्पादन है। 100 ग्राम प्रति एकड़ की दर से ड्रिप अथवा ड्रेंचिंग के लिए इसकी सिफारिश की गई है। माइकोराइजा के ग्लोमस के 3 विभिन्न प्रजातियों से तैयार किया गया ये तंत्रज्ञान है। इस तंत्रज्ञान का उपयोग कर निर्मल बायोपावर गोल्ड और राइजामिका को विकसित किया है। इनके इस्तेमाल से स्फूर, नत्रजल, जल और अन्य प्रमुख आवश्यक अन्न तत्वों का अवशोषण होता है। साथ ही पोषक तत्व आसानी से सेंद्रीय स्वरूप में उपलब्ध होते हैं। तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है। पौधों के आसपास सुरक्षा कवच निर्माण होता है, जिससे हानिकारक फफूंदजनित और कीटों से पौधों का संरक्षण होता है।
आर्बस्क्यूल्स की संरचना कवक तंतु और पेशियों के बीच संपर्क बढ़ाती है, जिससे पोषक अन्य तत्वों की लेन देन अच्छी होती है। एएम फफूंद ग्लाइकोप्रोटीन ग्लोमेलिन का निर्माण करती है, जो कार्बन संयुग का बड़ा स्रोत है। एएम फफूंद प्रबंधन से स्फुर की मात्रा बढ़ती है और सूक्ष्म पोषक तत्वों को वो गतिशील बनाता है, जैसे लोहा, मैंगनीज, जिंक, तांबा, बोरॉन और मोलिब्डेनम। निर्मल बायोपावर गोल्ड और राइजामिका के फायदे। विभिन्न फसलों में गुणवत्ता भंडारण क्षमता बढ़ाकर उपज में भरपूर वृद्धि होती है। माइकोराइजा एक जैविक खाद है जो पौधों के विकास में मदद करता है। पौधे की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सूक्ष्म एवं अतिसूक्ष्म अन्य तत्वों की उपलब्धता बढ़ाता है। पौधों को अनेक फायदे पहुंचाता है, जैसे प्रतिकार शक्ति, तनाव सहने की क्षमता, जैव नियंत्रण, क्षार और भूमि के उच्च तापमान के प्रति सहनशीलता। रासायनिक खाद में बचत होती है। पौधे की जड़ों का विस्तार और विकास होता है। उपज की गुणवत्ता में सुधार होकर फसलों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है। माइकोराइजा द्वारा अन्य तत्वों का शोषण कैसे होता है? अवशोषण करने वाले जड़ों का कार्यक्षेत्र 100 से 1000 गुना बढ़ता है, जिससे पोषक तत्वों का शोषण करने की पौधों की क्षमता बढ़ती है। मिट्टी के छोटे से हिस्से में असंख्य कवक तंतु मौजूद होते हैं, जिससे पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। माइकोराइजा द्वारा भूमि में शक्तिशाली रसायन छोड़ने से अघुलनशील तत्व आसानी से घुल जाते हैं। जहां तक जड़ों की पहुंच नहीं होती, वहां से भी पोषक तत्वों का शोषण होता है। मृदा की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों में सुधार होता है। निर्मल बायोपावर गोल्ड और राइजामिका की सभी फसलों के लिए सिफारिश की जाती है। सभी प्रकार की सब्जियां, अनाज, तिलहन, दलहन, फूल और मसाला फसलें, फूल और शोभायमान पौधे। भारत के बहुतायत किसान निर्मल बायोपावर गोल्ड और राइजामिका का इस्तेमाल कर रहे हैं और रासायनिक खाद की मात्रा को 25% तक कम करके भरपूर उपज पा रहे हैं। निर्मल बायोपावर गोल्ड के इस्तेमाल से मेरे इस टमाटर की चमक और आकार जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है और यही प्रोडक्ट मैं पूरी तरीके से पपाई के लिए या बैंगन के लिए सभी माल के लिए इस्तेमाल करता हूँ। निर्मल पावर गोल्ड इस्तेमाल करने की वजह से फलों की संख्या में बढ़ोतरी दिख रही है और फलों में बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर चमक हमें दिख रही है। निर्मल के बायोपावर गोल्ड के इस्तेमाल करने से ये जो फलों की क्वालिटी या उसका वजन और ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद जड़ों की बढ़त हुई दिख रही है और उसका आकार और उसकी लेंथ साइज ये बहुत ही ज़्यादा दिख रही है और शाइनिंग और क्वालिटी बहुत ही ज़रूरी है और लंबाई जो होती है वो बहुत ही बड़ी है केले की और उसका ताना और उसका आकार, उसका वजन बहुत ही अच्छी तरीके से आया है, ऐसा दिख रहा है और सालों से हमें अच्छा रिजल्ट आया है। गन्ने के लिए हमने निर्मल बायोपावर गोल्ड ये हमने बहुत दिन से इस्तेमाल किया है, उसकी वजह से हमको अच्छी तरीके से रिजल्ट मिल रहा है। तो उसके लिए बायोपावर में से सफेद जड़ें भरपूर बढ़ती है, गन्ने की बढ़त सोच से भी बहुत ज्यादा होती है और लंबाई भी, गन्ने का आकार बढ़ता है और उसकी शाखाएं भी बढ़ती है और एक सरी का क्वालिटी आने का काम इस बायोपावर की वजह से अच्छी तरह से होता है। हर सेकंड एक बच्चा जन्म लेता है। उपजाऊ जमीन तेजी से कम हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु तेजी से बदल रहा है। भविष्य में हर एक के लिए अनाज का प्रबंध करना मुश्किल होता जाएगा। बोया हुआ हर बीज सक्षमता से अंकुरित हो और भरपूर पैदावार मिले, ये महत्वपूर्ण है। सेंद्रीय खेती समय की जरूरत है। निर्मल सीड्स प्राइवेट लिमिटेड सशक्त समाज और धरती को प्रदूषण रहित एवं हरी भरी बनाने के लिए वचनबद्ध है। निर्मल सीड्स, बीज समृद्धि के लिए।